गिग वर्क को अक्सर एक फ्लेक्सिबल साइड इनकम मॉडल की तरह दिखाया जाता है, लेकिन जब हम वर्कर्स का प्रोफाइल देखते हैं तो पिक्चर काफी अलग निकलती है। 64% गिग वर्कर्स की एज 24 से 38 साल के बीच में है। मतलब ये मोस्टली प्राइम अर्निंग ईयर्स एज ग्रुप से है, स्टूडेंट्स या रिटायरीज नहीं। इसीलिए जब इसी ग्रुप का इतना बड़ा हिस्सा गिग वर्क में हो तो ये चॉइस से ज्यादा कंपल्शन का सिग्नल देता है। सिर्फ एज ही नहीं, मोबिलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लगभग 51% गिग वर्कर्स माइग्रेंट्स है, यानी हर 2 में से एक गिग वर्कर अपना घर छोड़कर काम के लिए आया है। माइग्रेंट वर्कफोर्स मतलब लिमिटेड सेफ्टी नेट और ज्यादा डिपेंडेंसी डेली इनकम पर, और काम रुकने पर तुरंत प्रेशर। इसीलिए जब हम गिग इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं, हम असल में एक यंग, मोबाइल और इकोनॉमिकली वल्नरेबल वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे होते। प्लेटफॉर्म्स अपने एडवर्टीजमेंट्स में अक्सर लिखते हैं अर्न अप टू 40,000 50,000 पर मंथ, लेकिन हमें फोकस करना है अप टू पर, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल, गारंटी नहीं। 29% गिग वर्कर्स महीने का 25,000 से कम कमाते हैं। 41% 25,000 से 50,000 के बीच कमाते हैं। 21% 50,000 से 80,000 के बीच, और बाकी 9% वर्कर्स 80,000 से ज्यादा कमा लेते हैं। इसका मतलब एड्स बेस्ट केस सिनेरियो दिखाते हैं, जबकि मेजॉरिटी वर्कर्स एवरेज या बिलो एवरेज आउटकम एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इनकम कितना रेगुलर है। गिग वर्कर्स ऑन एन एवरेज पूरे साल में सिर्फ 38 डेज एक्टिवली काम करते हैं। मतलब आउट ऑफ 365 डेज काम सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिन ये लोग काम नहीं करना चाहते, बल्कि काम कंसिस्टेंटली अवेलेबल ही नहीं होता। और फुल टाइम एंगल से सिर्फ 2.3% गिग वर्कर्स ऐसे हैं जो 250 दिन से ज्यादा काम कर पाते हैं। मतलब 100 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही साल भर काम कर पाते हैं। और इसीलिए सिर्फ मंथली इनकम जानना काफी नहीं होता, ये भी जानना जरूरी होता है कि ये इनकम मंथली रिपीट होती है या नहीं। इनकम रेयरली हाई हो सकती है, लेकिन अगर रेगुलर ना हो तो वो कोई काम का नहीं। जब काम रेगुलर नहीं होता तो लोग नेचुरली सिस्टम में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाते। एट्रिशन का मतलब कितने लोग काम छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। गिग प्लेटफॉर्म्स पर मंथली एट्रिशन रेट लगभग 15 से 18% तक होता है, और कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ये नंबर कभी कभी 40% तक भी पहुंच जाता है। इसका मतलब इनकम अनप्रेडिक्टेबल होने के साथ साथ काम भी इरेगुलर है और प्रेशर ज्यादा। इस प्रोसेस को और एक नाम दिया जाता है, चर्न। इसका मतलब लोग आते और जाते रहते हैं, बस सिस्टम चलता रहता है और वर्कर्स कभी स्टेबल ही नहीं हो पाते। अब आते हैं और एक इंपॉर्टेंट लेयर पे, इस काम का खर्चा कौन उठाता है। अराउंड 73% गिग वर्कर्स के पास अपना व्हीकल होता है, और काफी लोग ये व्हीकल लोन लेकर खरीदते हैं। मतलब काम शुरू होने से पहले ही वर्कर ने ऑलरेडी अपने जेब से खर्चा करके बैठे हैं। फील्ड सर्वेज और प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टडीज के हिसाब से हर 3 में से एक गिग वर्कर लोन रिपेमेंट या मेंटेनेंस कॉस्ट में स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब इनकम के साथ साथ कंटिन्यूअसली खर्चा भी चलता रहता है। फ्यूल, फोन डेटा, सर्विसिंग, वेयर एंड टियर, ये सब प्लेटफॉर्म नहीं, वर्कर खुद पे करता है। मतलब जॉब नेचर अनसर्टेन और इरेगुलर होने के साथ मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा बर्डन भी है। और अगर काम रुक गया, हेल्थ इश्यूज आ गए या एक्सीडेंट हो गया तो बैकअप कौन देता है। 80% से ज्यादा गिग वर्कर्स कोई भी फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट कवर के अंडर नहीं आते। और इंडिया में गिग वर्कर्स के लिए कोड और स्कीम्स अनाउंस हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एक्चुअल एनरोलमेंट अभी भी लिमिटेड है। इसीलिए जब इनकम रुकती है तब वर्कर के पास ना पेड लीव होती है, ना सिक लीव, और ना ही गारंटीड सपोर्ट। इस मॉडल में रिस्क लार्जली वर्कर का है और फ्लेक्सिबिलिटी मोस्टली सिस्टम के पास। ऐसे और इंटरेस्टिंग डेटा स्टोरीज देखते रहिए सिर्फ डेटा डिकोडेड पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।